Good morning, students. Now, synapses I have already taken. We'll move to type of neurons. So, neurons are of three types. First one is your sensory neuron. They convey the impulse from the receptor, sense organ to the main nervous system, that is the brain and the spinal cord. तो इसका मेन काम ये होता है ना सेंसरी का. जहां आपको आई वॉज टेलिंग यू इन माई क्लास दैट आपको अगर मान लो कहीं पे सुई चुभी है तो सुई चुभने के बाद जो इम्पल्स लेके जाएंगे, मतलब फ्रॉम हेयर, ये आपको सुई चुभी है यहां से लेके जाना है, ये ब्रेन है आपका, तो यहां तक जो लेके जा रहा है दैट इज कॉल्ड द सेंसरी न्यूरॉन. ठीक है, दिस इज सेंसरी न्यूरॉन. जो वापस लाएगा दैट इज कॉल्ड मोटर न्यूरॉन. ठीक है, और इन दोनों को जो कनेक्ट करेगा, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एसोसिएशन न्यूरॉन. So you have to remember this. Sensory neuron, it conveys the impulse from the receptor, sense organ to the main nervous system. मतलब sensory neuron आपका यहाँ फिंगर से लेके जा रहा है ब्रेन में. तो this is taking this from receptor to the main nervous system. main nervous system आपका ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड होता है, तो ये वहां लेके जा रहा है. ठीक है, उसके बाद आता है आपका मोटर न्यूरॉन. मोटर न्यूरॉन कैरीज द इम्पल्स फ्रॉम द मेन नर्वस सिस्टम टू द इफेक्टर. ठीक है, यहाँ पे आपने रिसेप्टर दिख रहा होगा, यहाँ पे इफेक्टर दिख रहा है. इफेक्टर मतलब ये आपकी जो मसल्स हैं, ये यहाँ से इधर, ये आपको हाथ हटाने के लिए बोलेंगे, है ना. तो ये आपकी मोटर नर्व्स हो गई. तो मोटर नर्व क्या करती है, इट कैरीज द इम्पल्स फ्रॉम मेन नर्वस सिस्टम. मेन नर्वस सिस्टम मीन्स फ्रॉम ब्रेन. ब्रेन से लेके ये वापस आपके हाथ को मना कर रहा है कि यहाँ से हाथ हटा दो. ठीक है, और एसोसिएशन न्यूरॉन जो है दैट इज लोकेटेड इन अ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड. ये आपको ध्यान रखना है कि एसोसिएशन न्यूरॉन जो होता है ये हमेशा ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड में होता है. एंड इट इंटरकनेक्ट्स द सेंसरी एंड द मोटर. ये मैंने आपको बताया, ये सेंसरी है, ये मोटर है. इन दोनों को जो बीच में कनेक्ट कर रहा है दैट इज कॉल्ड द एसोसिएशन न्यूरॉन. गेटिंग माई पॉइंट? आई होप इट्स क्लियर. सो विल सी द डायग्राम हियर, देयर यू विल अंडरस्टैंड प्रॉपरली. ये देखिए, ये आपका रिसेप्टर है, रिसेप्टर से सेंसरी न्यूरॉन गए इधर. ठीक है, इन्होंने, ये आपका ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड है, तो यहाँ पे इन्होंने बता दिया कि भाई आपको सुई चुभ गई है. ठीक है, और यहां से आपके ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड जो है ये वापस लेके आ रहे हैं आपके मसल्स को और ग्लैंड्स को, बता रहे हैं कि आपका क्या है, आपको हाथ हटाना है. ठीक है, तो फर्स्ट वन इज योर सेंसरी न्यूरॉन, सेकेंड वन इज योर मोटर न्यूरॉन, ये वापस ला रहा है, और थर्ड वाला क्या है, एसोसिएशन न्यूरॉन है जो आपके सेंसरी और मोटर को कनेक्ट कर रहा है. गेटिंग माई पॉइंट? सो दिस इज द होल पाथवे. फर्स्ट वन इज द सेंसरी, यहां से आपके सेंसेस अंदर आएंगे, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में जाएंगे, और फिर ये जवाब वापस आएगा यहां से कि आपको हाथ हटाना है. ठीक है, तो ये हटाना है, तो यहाँ पे ये दोनों क्या कर रहे हैं, ये कनेक्ट कर रहे हैं. आपके सेंसरी और मोटर न्यूरॉन्स को कनेक्ट करने का काम कौन कर रहा है, एसोसिएशन न्यूरॉन्स. ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज योर नर्व. Nerve is a bundle of a nerve fibers axon of a separate neuron enclosed in a tubular sheet. है ना, आपके ये जो नर्व सेल्स होते हैं, नर्व्स होती हैं, मतलब ये एक बंडल है, दे आर ऑफ अ नर्व फाइबर्स, इसमें सारे एक्सॉन्स होते हैं. ठीक है, तो मतलब नर्व जो है ना, ये आपका एक्सॉन था ना, दिस लोअर पोर्शन, तो ये सारे एक्सॉन्स का जब एक बंडल बना होता है एंड दे आर एनक्लोज्ड इन अ ट्यूबुलर शीट. ये देखिए, ये ट्यूबुलर शीट है, ये एक्सॉन्स है. ठीक है, तो इसको हम नर्व कहते हैं. Now, nerve are a thread-like structure, white structure, which emerge from a brain and spinal cord and branch out to almost parts of the body, all parts of the body, है ना. तो ये आपके nerves mostly कहाँ से आते हैं, आपके brain या spinal cord से निकलेंगे और आपकी body के हर part में ये जाते हैं. Now, nerve may be compared to an underground electric cable containing numerous conducting wires, each insulating from each other. Now, the myelin sheet of a axon acts as an insulator to prevent the mixing up of adjacent axons. अब आप इसको बिल्कुल ऐसे कंपेयर कर सकते हैं कि जैसे आपका क्या है, बिजली की तार होती है ना, अगर अंडरग्राउंड है तो एक आपने देखा होगा मोटी सी तार होती है और उसके अंदर और छोटी छोटी तारें होती हैं. जैसे आउटसाइड देयर इज अ ब्लैक वायर एंड इनसाइड इट देयर आर ग्रीन, व्हाइट, ग्रीन, रेड एंड येलो वायर्स. ठीक है, बाहर से तो आपकी एक ब्लैक कलर की केबल होती है और उस ब्लैक के अंदर आपको 2-3 कलर के जो हैं अलग अलग रेड, ग्रीन, येलो वायर्स मिल जाएंगे. तो आप इसको बिल्कुल वैसा ही समझ सकते हैं. आपकी ट्यूबुलर शीट जो है इसके अंदर बहुत सारे एक्सॉन्स हैं और एक्सॉन्स के बीच में क्या है, माइलिन शीट है, ये वाली
दिस आई टोल्ड यू माइलिन शीट, ये वाली है ना। तो ये एक इंसुलेटर की तरह काम कर रही है कि क्या कर रही है, ये मिक्सिंग नहीं होने देती। देखिए ये इसका कवर जो है, ये वाला कवर, ये इसकी इम्पल्स को इसके साथ मिक्स नहीं होने देगा। इसमें अगर इम्पल्स जा रही है तो ये इसमें नहीं जाएगी, क्योंकि यहाँ पे बीच में माइलिन शीट है, ठीक है। तो दिस इज एक्टिंग एज अ इंसुलेटर। Now there are three kinds of nerves. Three kind of nerves are as follows. तो ये देखिए, ये जो नर्व्स है ना, ये वाली नर्व्स, ये फिर से 3 टाइप की हैं। कौन सी वाली? यही वाली जो मैंने अभी बताया था ना, न्यूरॉन्स होते हैं आपके जो, तो जो न्यूरॉन्स होते हैं जितने, उतने ही टाइप की आपकी नर्व्स होती हैं। एक है सेंसरी नर्व, दूसरी मोटर और तीसरा एसोसिएशन होगी। नाउ सेंसरी नर्व कंटेन ओनली द सेंसरी फाइबर्स ब्रिंगिंग इम्पल्स फ्रॉम द रिसेप्टर सेंस ऑर्गन टू द ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड। ओके, तो ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में आपके लेके जा रहे हैं। नाउ एग्जाम्पल इज ऑप्टिक नर्व अराइजिंग फ्रॉम द आई एंड एंडिंग इन द ब्रेन। ऑप्टिक नर्व आपकी आंख के एंड में होती है, और ये ऑप्टिक नर्व आप जो जो चीजें देखते हैं ना, उसको कहाँ तक लेके जाती है? आपके ब्रेन तक। तो ये इन्होंने एग्जाम्पल दिया हुआ है। तो सेंसरी का काम क्या है कि आपके इम्पल्स लाना रिसेप्टर से ब्रेन तक। रिसेप्टर मतलब आपकी आईज देखिए सेंस ऑर्गन है, ईयर सेंस ऑर्गन है, माउथ सेंस ऑर्गन है, स्किन सेंस ऑर्गन है, टंग सेंस ऑर्गन है। तो यहां से इन सारे सेंस ऑर्गन से, दीज आर कॉल्ड व्हाट? रिसेप्टर्स। रिसेप्टर मतलब ये आपके सेंस ऑर्गन्स हैं। तो रिसेप्टर रिसीव करेगा जो भी चीज बाहर हो रही है और उसको लेके जाएगा कहाँ? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में। ओके, सो सेंसरी नर्व्स का ये काम है। दूसरा है आपका मोटर नर्व, कंटेन्स ओनली द मोटर फाइबर कैरिंग द इम्पल्स फ्रॉम ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड टू द इफेक्टर। सी द डिफरेंस इफेक्टर एंड रिसेप्टर। ओके, तो मोटर वाला जो है इफेक्टर पे लेके जाएगा जो आपके ऑर्गन्स है, मसल एंड ग्लैंड, टू ब्रिंग देम इनटू एक्शन। क्योंकि मोटर जब वापस लेके जा रहा है, ये वाला मैंने बताया था ना वापस, तो आपका जो हैंड है, आपके हैंड की मसल्स को हटाना पड़ेगा ना, तो मसल को काम करना पड़ेगा। तो ये जो मोटर न्यूरॉन है ना, मोटर न्यूरॉन, ये आपको किसको ऑर्डर दे रहा है? ये आपकी मसल्स को या फिर ग्लैंड्स को ऑर्डर देगा कि आप ये वाला काम कीजिए इसके रिस्पॉन्स में। किसके रिस्पॉन्स में? इसके। ये जो आपका इफेक्टर है या आपकी ये जो रिसेप्टर है, रिसेप्टर ने जो रिसीव किया है, रिसीव करने के बाद वापस जो जवाब देना है वो मोटर न्यूरॉन ने देना है, ठीक है। तो वो काम आपका मसल करेगा या ग्लैंड करेगी। So this was your motor nerve, and your third one is example. ये देखिए, a nerve arising from a brain and supplying the muscle of a eyeball for rotating. ये इन्होंने आईज का ही एग्जाम्पल दिया है कि आपके ब्रेन से क्या होता है, कई बार ब्रेन से मतलब ऑर्डर आएगा तो आपकी आईबॉल क्या होगी? रोटेट होगी। तो आईबॉल को रोटेट होने के लिए क्या चाहिए? मसल्स को काम करना पड़ेगा, आईज की मसल्स को, देन ओनली दे विल रोटेट। ओके, थर्ड वन इज कॉल्ड द मिक्स वन, आर दोज दैट कंटेन बोथ सेंसरी एंड मोटर फाइबर्स। इसमें आपके मोटर फाइबर्स और सेंसरी दोनों होते हैं, और इसका एग्जाम्पल है स्पाइनल नर्व। तो ये स्पाइनल कॉर्ड में ही मोस्टली मिलती है। मिक्स्ड नर्व का मतलब हुआ एसोसिएशन, ठीक है। एसोसिएशन भी बोलते हैं इसको और मिक्स्ड भी बोलते हैं। नाउ गैंग्लिया। गैंग्लिया आर द एग्रीगेट्स ऑफ अ नर्व सेल बॉडीज which from which the nerve fibers may arise or enter into। अब देखिए गैंग्लिया क्या है? ये आपकी सेल बॉडीज, जो नर्व सेल है ना आपका, जो उसकी सेल बॉडी है, उसके एग्रीगेशन को बोलते हैं। मतलब जब बहुत सारे साइटोन्स एक साथ इकट्ठे होते हैं, फ्रॉम विच द नर्व फाइबर्स में अराइज और एंटर। इसमें से नर्व फाइबर मतलब इसमें अराइज भी हो सकते हैं और एंटर मतलब अंदर भी आ सकते हैं और यहां से बाहर भी निकल सकते हैं। तो गैंग्लिया क्या होता है कि जो आपकी सेल बॉडीज होती हैं उसका एग्रीगेशन होता है, ठीक है। जितनी भी सेल बॉडीज, जितने आपके साइटॉन्स होंगे, उनका क्या होता है? एग्रीगेशन होता है। Now, two main systems of division of nervous system. First one is your central nervous system, include brain and spinal cord, contained within the vertebral column. आपके देखिए सेंट्रल नर्वस सिस्टम में अभी बता रही थी, आपके कोई भी वो जाते हैं, क्या बोलते हैं, जो रेस्पॉन्सेज जा रहे हैं या रिसेप्टर ने जो भी रिसीव किया है वो आपके ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में जाएगा। तो आपके दो मेन पार्ट्स हैं जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में इंक्लूडेड हैं, वो है आपका ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। और दूसरा वाला नर्वस सिस्टम है दैट इज कॉल्ड, देखो सीएनएस पीएनएस, एग्जाम में ये सीएनएस और पीएनएस के नाम से भी आ सकता है। सो दिस इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम, PNS is your peripheral nervous system. This includes the nerve and that emerge from and enter into the brain and spinal cord.
नाउ देखिए सेंट्रल नर्वस सिस्टम में यू आर हैविंग द मेन पार्ट्स, जो आपका ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है ये इसके मेन पार्ट्स हैं। तो ये इसका मेन पार्ट्स जो होते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम में होते हैं। एंड इन द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम यू ओनली हैव द नर्व्स। ये नर्व्स क्या कर रही हैं, ये आपके ब्रेन में या स्पाइनल कॉर्ड में एंटर कर रही हैं या वहां से बाहर जा रही है। ठीक है, तो एंटर करना या बाहर जाना। नाउ पीएनएस जो है ये आपके फिर से इसके सब डिविजन हैं इस वाले के। फर्स्ट वन इज योर सोमेटिक नर्वस सिस्टम, एसएनएस। ये आपको फुल फॉर्म याद रखना है इसका, व्हाट इज एसएनएस। नाउ कन्वेज इंफॉर्मेशन फ्रॉम स्केलेटल वॉलंटरी मसल्स। सोमेटिक नर्वस सिस्टम का काम क्या है कि जो आपके वॉलंटरी स्केलेटल मसल्स हैं उसमें क्या करता है, ये इंफॉर्मेशन को कन्वे करता है। ठीक है, वॉलंटरी मसल्स मतलब जो आपके कंट्रोल में जो मसल्स हैं उनको ये मैसेज कन्वे करता है। सेकेंड वन इज योर ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, एएनएस, विच इंक्लूड द पेयर ऑफ chain of ganglia and nerves which control the involuntary actions। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में क्या होगा, वो वाले गैंग्लिया और वो वाली नर्व्स होती हैं जो कि सारे इनवॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करती है। जैसे आपके मसल्स हो गए, हार्ट बीट हो गई या ग्लैंड हो गए, ये आपके कंट्रोल में नहीं है। ओके, आई वंस अगेन रिवाइज। देर आर टू मेजर सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम तो मेन पार्ट है, इसमें आपका ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है। ठीक है, ये क्लियर है, इसमें दो पार्ट्स हैं बस आपके, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। अब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आपकी क्या है, वो वाली नर्व्स हैं जो कि एंटर भी कर रही हैं स्पाइनल कॉर्ड में या ब्रेन में और जो लीव भी करती हैं। ठीक है, अब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है ये अपने आप ही दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। वन इज योर सोमेटिक नर्वस सिस्टम, अदर इज योर ऑटोनॉमिक। सोमेटिक में क्या होता है कि सारी वो वाली नर्व्स होती हैं जो कि वॉलंटरी होती हैं, जो कि आपके कंट्रोल में होती हैं। ठीक है, और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में वो सारी मसल्स होती हैं विच आर नॉट अंडर योर कंट्रोल, राइट, लाइक योर हार्ट बीट, योर व्हेन योर फूड इज बीइंग डाइजेस्टेड तो प्रीस्टालिक मूवमेंट होता है, या आपके ग्लैंड्स होते हैं जहां से हार्मोन्स रिलीज होते हैं, तो ये सब आपके कंट्रोल में नहीं है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट वन इज योर ब्रेन। ब्रेन मतलब ये वाले पार्ट्स थे ना सेंट्रल नर्वस सिस्टम, अब हम ये एक एक करके डिस्कस करेंगे। ठीक है, पहले ब्रेन करेंगे, फिर उसके बाद स्पाइनल कॉर्ड करेंगे। Now in proportion to the size of a body, the human brain is the largest among all the animals। सारे एनिमल्स में मतलब ब्रेन होता है थोड़ा बहुत, लेकिन सबसे बड़ा ब्रेन जो होता है वो ह्यूमंस में ही होता है। Now the brain is a very delicate organ, well protected inside the brain box or cranium of a skull। ये ब्रेन बॉक्स भी बोल सकते हैं इसको, क्रेनियम भी बोल सकते हैं। तो क्रेनियम के अंदर आपका क्या होता है, ब्रेन जो होता है वो बिल्कुल प्रोटेक्टेड रहता है। ये बहुत ही डेलिकेट ऑर्गन है, अगर आपके सर पे चोट लग गई तो क्या होता है कि कई बार ब्रेन को डैमेज हो जाता है। तो ये जो आपका क्रेनियल बॉक्स है, क्रेनियम बॉक्स या ब्रेन बॉक्स, ये क्या करता है, आपके ब्रेन को प्रोटेक्ट करके रखता है। नाउ द एडल्ट ब्रेन वेज, इसका वेट देखिए हमारे एडल्ट ब्रेन का 1.35 kgs एंड कंस्टिट्यूट अबाउट 2% ऑफ अ टोटल बॉडी वेट, है ना, हमारी पूरी बॉडी के वेट का 2% समझ लीजिए ये होता है आपका ब्रेन का। नाउ इट इज हैविंग 80% वाटर है इसमें एंड कंज्यूम्स मोर देन 25% ऑफ टोटल ऑक्सीजन टेकन इनटू द बॉडी। आपके ब्रेन में 80% तो वाटर है और आप जितनी ऑक्सीजन लेते हैं ना सांस में अंदर, उसका ठीक 25% जो होता है ये ब्रेन में चाहिए होता है, क्योंकि ब्रेन को बहुत सारी चीजें सोचनी होती हैं, काम करना होता है बहुत सारा, तो 25% जो टोटल ऑक्सीजन है ये आप सीधे ब्रेन को दे देते हैं। ठीक है, नाउ कवरिंग्स, दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। ब्रेन में कौन से कवर्स होते हैं। नाउ द ब्रेन इज प्रोटेक्टेड बाय 3 मेम्ब्रेनस कवरिंग्स कॉल्ड मेनिंग्स। आपको ये वर्ड याद रखना है, मेनिंग्स। मेनिंग्स का मतलब होता है मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन मतलब कवर लगे हुए हैं ये ब्रेन के ऊपर। ठीक है, विच कंटिन्यूज बैकवर्ड टू अ स्पाइनल कॉर्ड। और ये मेनिंग्स जो है, ये आपका ब्रेन होता है ना सिर, तो सिर के बाद ये देखिए यहाँ पे डायग्राम है, ये आपका सिर है ना, और सिर के बाद यहाँ नीचे को स्पाइनल कॉर्ड आती है। ये स्पाइनल कॉर्ड का इन्होंने पार्ट दिखाया हुआ, ये स्पाइनल कॉर्ड है, ये नीचे आ रही है। तो ये जो सारी मेम्ब्रेन्स है ना, ये इसके साथ ही नीचे आती हैं। मतलब सिर में तो है ही वो 3 मेम्ब्रेन, सिर के अलावा वो स्पाइनल कॉर्ड में भी नीचे कंटिन्यू करती हैं वो कवर्स। ठीक है, तो ये 3 कवर्स हैं। पहला वाला है ड्यूरा मैटर, द आउटर मोस्ट टफ फाइब्रस मेम्ब्रेन। ये सबसे टफ कवर है जो बाहर से लगा होता है, इसको बोलते हैं ड्यूरा मैटर। ठीक है, सेकेंड वन इज योर आर्चिनॉइड, दिस इज अ थिन डेलिकेट मिडल लेयर गिविंग अ वेब लाइक कुशन। ये बीच की लेयर है जो कि क्या करती है, जैसे जाल सा होता है ना वेब टाइप का, उस टाइप का कुशन एक प्रोवाइड करती है। इसको आर्चिनिया का मतलब होता है स्पाइडर, है ना, तो स्पाइडर टाइप का जो होता है ना, ये क्या करता है कि आपके उसको
मतलब वेब टाइप का बना देता है ना, जैसे स्पाइडर वेब बनाता है ना, उस टाइप का ही। तो ये थर्ड वन इज योर पिया मैटर। दिस इज द इनर मोस्ट वेस्कुलर मेम्ब्रेन रिचली सप्लाइड विद ब्लड। ये सबसे अंदर की है लेयर, यू कैन सी हेयर, ये देखिए सबसे बाहर की है ड्यूरा मैटर, ये दिख रही है। सेकेंड वाली है आर्चिनॉइड, ये अंदर, और थर्ड वाली है पिया मैटर, ये सबसे अंदर होती है और ये आपके ब्रेन को क्या करेगी, ब्लड से सप्लाई करेगी। ओके तो ये तीनों लेयर्स जो होती हैं, ये तीनों लेयर्स जो होती हैं ये नीचे आके आपके स्पाइनल कॉर्ड को भी कवर करती हैं। नाउ मेनिंजाइटिस इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ मेनिंग्स। इन्फ्लेमेशन मतलब ये एक बीमारी है मेनिंजाइटिस, ठीक है। मेनिंजाइटिस क्या होता है कि आपके मेनिंग्स मतलब इन तीनों कवर्स में अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है या इन्फ्लेमेशन हो रहा है, कोई इन्फेक्शन हो गया है, तो दैट इज कॉल्ड मेनिंजाइटिस। ओके now the space between the covering membrane is filled with a watery fluid that is called cerebrospinal fluid which acts like a cushion to protect the brain from the shocks। अभी आपकी जो तीनों कवरिंग्स हैं इसमें क्या होता है, एक लिक्विड होता है दैट इज कॉल्ड सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तीनों कवर्स के बीच में लिक्विड होता है, मतलब आपका जो ड्यूरा मैटर है, आर्चिनॉइड है, पिया मैटर, ड्यूरा मैटर के और आर्चिनॉइड के बीच में लिक्विड होगा, आर्चिनॉइड पिया मैटर के बीच में भी लिक्विड होगा, और वो लिक्विड होगा सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। ये बिल्कुल एक कुशन की तरह एक्ट करता है कि अगर आपके ब्रेन को कभी चोट लग भी जाए सर पे, तो एकदम से ब्रेन को कोई डैमेज ना हो, ठीक है। मतलब बाहर से अगर कभी चोट लग भी गई तो एकदम से सीधे ब्रेन को कोई बहुत बड़ा डैमेज ना हो। Now the same fluid is also filled in the central spaces, ventricles of the brain and the central canal of the spinal cord। अब ये देखिए, ये मैंने आपको बताया कि ये लिक्विड जो है ना, ये तीनों लेयर्स के बीच बीच में ये लिक्विड है। अब ये लिक्विड जो होता है ना, ये जब नीचे जाता है ना इधर स्पाइनल कॉर्ड में, तो वहां भी स्पाइनल कॉर्ड में ये तीनों लेयर्स रहती हैं और इन तीनों लेयर्स के बीच में यही वाला लिक्विड जो है वो प्रेजेंट रहता है, ठीक है। और यहाँ पे भी इसका काम वही है, इट इज एक्टिंग एज अ शॉक एब्जॉर्बर। अगर कभी चोट लग जाती है तो डायरेक्टली स्पाइनल कॉर्ड डैमेज ना हो या ब्रेन डैमेज ना हो, तो ये इसका मेन काम है। आई होप इट्स क्लियर। यहाँ पर भी अगर बीच में स्पेसेस होंगे ब्रेन में, तो यहाँ पर भी सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड होगा, ठीक है। Okay, so this up to spinal cord I'm taking. Now parts of a brain I'll take in a class, okay, live class. You please go through this video meanwhile. Thank you so much.